दोस्तों, मंटो ने एक बात कही थी कि आप केवल अपने बारे में जानते हो, किसी और के बारे में आप कभी भी नहीं जान सकते हो। देखो बफूटार, तुम ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को कैसा महसूस होता है, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना। लेकिन अफसोस, आज का सच इससे बिल्कुल उल्टा है। हम खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में जानते हैं। हम दूसरों को अपने हिसाब से आंकते हैं और उसके बारे में अपना विचार बना लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको बतलाएगी कि आंखों देखी भी गलत हो सकता है। एक प्रोफेसर क्लास में अपने छात्रों के कहानी सुना रहे थे। कहानी कुछ ऐसी थी कि समुद्र में एक बड़ा जहाज जा रहा था। दुर्भाग्यवश एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिससे जहाज डूबने लगता है। अब जहाज का कप्तान सभी को अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट पर जाने के लिए कहता है। लगभग सभी लोग लाइफ बोट पर चले जाते हैं और आखिरी लाइफ बोट बचती है। अब उस पर बाकी बचे लोग सवार हो जाते हैं। अब अंत में जहाज पर केवल 2 लोग बचते हैं और आखिरी बची लाइफ बोट में केवल 1 लोगों की जगह रहती है। वो 2 बचे हुए लोग एक पति पत्नी थे। अचानक पति ने पत्नी को धक्का दिया और खुद लाइफ बोट पर जाके बैठ गया। पत्नी उसे देखती रही और लाइफ बोट पर जाते हुए पति को जोर से आवाज़ दी और कुछ कहा। अब प्रोफेसर साहब ने अपनी कहानी यहीं पे रोकी और अपने छात्रों से पूछा कि आखिर पत्नी ने क्या कहा होगा। सभी लोगों ने लगभग यही कहा कि पत्नी ने उसे बुरा भला कहा होगा और कहा होगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम सेल्फिश निकले। एक छात्र ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर साहब ने उस छात्र से पूछा कि तुम्हारा जवाब क्या है कि उस पत्नी ने क्या कहा होगा। इस पर वो छात्र बोला कि हो सकता है पत्नी ने ये कहा हो कि हमारी संतान का ख्याल रखना, क्योंकि अब ये तुम्हें ही करना है। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा चौंके और कहा कि हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता। तब लड़का बोलता है कि मेरी बीमार माँ भी मरते समय मेरे पिता से यही कह गई थी कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर साहब ने उस लड़के के सर पर हाथ रखा और पूरी कक्षा को बताया कि इस लड़के का जवाब बिल्कुल सही है। पत्नी ने अपने जाते हुए पति से यही कहा था कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर साहब ने बताया कि कहानी अभी बाकी है। वो आगे की कहानी सुनाते हैं कि पति अब किनारे पर पहुंच चुका था और वो जहाज़ भी पूरी तरह से डूब चुका था और उसी के साथ उसकी पत्नी भी डूब चुकी थी और उसकी मौत हो गई थी। वो आदमी घर पहुंचा, वहाँ उसकी एक बेटी थी। समय गुजरता गया और वो आदमी अपनी बेटी के लालन पोषण में लग गया। अब बेटी बड़ी हो चुकी थी और उसे अपने पिता से यही शिकायत थी कि उन्होंने उसकी माँ को नहीं बचाया। समय और गुजरा और उस लड़की की शादी हो गई। अब वो लड़की अपने ससुराल जा चुकी थी। समय का चक्र देखिए कि बेटी के शादी के कुछ ही दिन बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद जब वो लड़की अपने मायके आई तो साफ सफाई करते समय उसे संदूक में एक डायरी मिली। उस डायरी के अंदर एक खत था जिसमें लिखा था कि मुझे माफ़ करना, उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि घर पर हमारी बेटी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे उसका लालन पोषण जो करना था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि तुम्हें जहाज़ पर छोड़कर मैं अपनी जान बचा लूँ। तुम वैसे भी बीमारी से ग्रस्त थी और कुछ ही समय बचे थे तुम्हारे पास। ऐसे में मेरा ये फैसला लेना कि मैं अपनी जान बचाऊं शायद सही था, वरना यकीन मानो कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ समंदर में समा जाना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा जीवन अधूरा रहा। लड़की वो खत पढ़ती जा रही थी और रोती जा रही थी और आज उसे अफसोस हो रहा था कि जिस पिता को वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी वो कितना गलत था। दोस्तों, इस जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जो सही और गलत से बहुत ऊपर होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसे हमारा समझ पाना संभव नहीं होता और हम बिना समझे तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, ये समझे बिना कि सत्य क्या है। दोस्तों, लोगों को कभी जज मत करिए क्योंकि इससे आप लोगों को खोते जाएंगे।
खुद को समझने की कोशिश करिए। खुदा ने इतनी बड़ी ज़िंदगी तो नहीं दी है कि नफ़रत और प्यार दोनों एक साथ कर लिया जाए और जी भी लिया जाए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से भी साझा करिए।